हेलो बच्चों। तो आपकी कक्षा 3 का हम पर्यावरण का छठा पाठ पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है इसका? देखो जंगल अजब निराला। तो ये लेसन है, आपका पाठ है वो किस बारे में है? वो जंगल के जानवरों के बारे में है। तो आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं जो जंगल में रहते हैं? जैसे हाथी हो गया। हाथी तो आम गाँव में आते रहते सॉरी हाथी है वो तो गाँव में आते रहते हैं। और बंदर लंगूर ये भी है, कई बार मैंने देखा है कि गांव में बहुत बार आ जाते हैं, है ना। तो ये सारे जानवर हमने देखे हैं। तो चलो इसके अलावा देखें हम कौन कौन से जानवर होते हैं। तो पढ़ते हैं। देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का यह रखवाला। हाथी चीता शेर वगैरह, काग कपोत बटेर का फेरा। अलग अलग है इनकी बोली, न्यारी न्यारी है इनकी टोली। भालू शियार हिरण व घोड़ा, चिड़िया मैना शुक कठफोड़ा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि ऐसा इसमें जो नाम आए हैं उनमें से कौन सा जो पक्षी या जानवर है जो आपने नहीं देखा। अलग अलग है इनके रंग, अजब अनूठे इनके ढंग। सांप छुछुंदर मगर छिपकली, मच्छर चिंटी मक्खी तितली। अलग अलग है इनकी चाल, जंगल में करते कमाल धमाल। देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का यह रखवाला। जानिए कि देखिए ये है शूक, जिसको तोता बोलते हैं। काग कौवा और कपोत मतलब कबूतर। इस कविता में आए जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो जो भी ऊपर नाम है वो यहाँ पर लिखने हैं। अंतर पहचानिए किसमें? हाथी चीता शेर वगैरह, इनमें आकार के आधार पर कौन अलग होता है तो आपको बताना है। भालू शियार हिरण व घोड़ा, इनमें से कौन पालतू है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे आप पाल सकते हो घर पे? चिड़िया मैना शूक कंठफोड़वा में से कौन सा घोंसला नहीं बनाते हैं? सांप छुछुंदर मगरमच्छ एवं छिपकली, इनमें से कौन रेंगने वाला नहीं है? तो कौन सा जो रेंग कर नहीं चलता? मच्छर कनखजूरा मक्खी एवं तितली, इनमें से कीट पतंगों के आधार पर कौन अलग है? तो जिसमें कीट पतंगों वाले गुण नहीं है। जानवरों का संसार बहुत बड़ा है। इनमें कई विशाल तो कई छोटे जानवर हैं जो जल थल एवं नभ में पाए जाते हैं। प्रत्येक के रूप रंग एवं आकार अलग अलग होते हैं। तीन तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए जो रात में देख सकते हो। और कौन से जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हों। ऐसे 3 जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, जैसे गाय भैंस बकरी, है ना। जो घास खाते हैं, जो मांस खाते हैं, जो कीड़े मकोड़े एवं कीट पतंगे खाते हैं, जो अनाज के दाने खाते हैं, जिन्हें हम पालते हैं, जिनके दांत नहीं होते हैं। ऐसे आपको 3 जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं। जीव जंतुओं का भोजन, वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम में लेते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। मतलब जो सिर्फ पेड़ पौधों या उनसे प्राप्त जो सामग्री है उन्हीं को खाते हों। आपने बिल्ली को चूहे या पक्षियों का शिकार करते भी देखा होगा, वह इनका मांस खाती हैं। जंगली जंतु शेर चीता गीदड़ आदि शाकाहारी हिरण खरगोश आदि का शिकार करते हैं, वे इन्हें मारकर इनका मांस खाते हैं। मांस खाने वाले जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री के साथ साथ मांस भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कौवा भालू। तो आप जैसे इमेज देखिए, जैसे गाय है तो गाय है शाकाहारी है क्योंकि वो सिर्फ साग सब्जी खाती है या पादपों खाती है। शेर है वो मांस खाता है इसलिए मांसाहारी है। और भालू ये कौवा ये इन दोनों के लक्षण इन दोनों में है क्योंकि वो घास फूस भी खाते हैं और
मांस भी खाते हैं, तो वो कौन होते हैं? वो सर्वाहारी जंतु होते हैं। तो हमने इस लेसन में 3 प्रकार के जंतुओं के नाम पढ़े। कौन कौन से? एक शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं, एक मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और एक सर्वाहारी जो मतलब साग सब्जियों के साथ मांसाहार भी खाते हैं। नीचे दी गई तालिका में किन्हीं 5 जीव जंतुओं के नाम एवं उनके द्वारा किए जाने वाले भोजन के बारे में लिखिए। मतलब आपको यहाँ पे तो जीव और जंतु का नाम लिखना है और यहाँ पे लिखना है कि वो भोजन कौन सा भोजन खाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सोचिए और लिखिए क्या कि ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों के नाम। तो ज़मीन पर रहते हैं, जैसे पक्षी है तो वो ऐसा थोड़ी ज़मीन पर नहीं आते, लेकिन वो मोस्टली पेड़ों पर ज़्यादा रहते हैं, तो आपको उन्हीं के नाम लिखने हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। पानी में पाए जाने वाले, तो पानी में पाए जाने वाले कौन कौन से? जैसे मगर है, छिपकली है, सॉरी मछली है, ऐसे कुछ और आपको खुद लिखने हैं। नेक्स्ट, ज़मीन और पानी दोनों में पाए जाने वाले, जैसे मेंढक, मगरमच्छ, ऐसे आप भी कुछ लिखना। जलीय आवास क्या होता है कि जहाँ आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उसे जलीय आवास कहते हैं। इस आवास में रहने वाले पौधे एवं जल जंतु जल में भी अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे मछली और कमल। स्थलीय आवास क्या होता है कि हम जिस आवास में रहते हैं वह स्थलीय आवास है। इस आवास में वायु प्राय अत्यधिक पर्याप्त मात्रा में होता है। ये वातावरण के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ बर्फ हो एवं सर्दी अधिक रहे उसे शीत आवास कहते हैं। इसी तरह जहाँ जल की कमी हो उसे सूखा या शुष्क आवास कहते हैं, जैसे रेगिस्तान होता है। इसी प्रकार जहाँ वातावरण में प्राप्त जल एवं अनुकूल ताप हो उसे सम आवास कहते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है, पता कीजिए। तो जैसे शेर है उसका आवास कौन सा है? मछली का, कौवे का, इन सभी के आपको आवास लिखने हैं। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं के आवास एवं भोजन की सूची बनाइए। तो यहाँ पे आपको उनकी लिस्ट बनानी है। इस लेसन में हमने क्या सीखा कि प्रत्येक जीव जंतु रूप, रंग एवं आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि। जो जीव जंतु केवल मांस का ही भोजन करते हैं वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, शेर, चीता, भेड़िया। जो जीव जंतु पेड़ पौधों एवं मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, भालू। जीव जंतु जल, थल व नभ में पाए जाते हैं। आवास के आधार पर जीव जंतु अनुकूलित होते हैं। जंगल से ही हरियाली है, हर घर आंगन खुशहाली है। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।